चूहे जब घर में घुस जाते हैं तब उनके लिए एक ट्रैप बिछाया जाता है, जहां पहले कुछ गेहूं के दाने छोड़ दिए जाते हैं और ठीक उसके साथ उसे फंसाने के लिए एक बहुत ही कड़क स्टिक की डायरी यूज की जाती है। चूहा गेहूं के उन दानों की तलाश में आता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। एक शरीफ इंसान एक शाम बगीचे में टहल रहा था। दूर कहीं उसे 7-8 लोग शाम के समय पत्ते फैलाए बैठे दिखते हैं। वे जुआ खेल रहे थे। एक शख्स था जिसने अपने हाथ में पैसों का बंडल ले रखा था। उस शरीफ इंसान को कुछ नहीं पता था। अगले दिन वो भी उस ग्रुप में बैठ जाता है और 1 महीने बाद वो हर तरह से कंगाल हो जाता है, क्योंकि उसने जिस ग्रुप में बैठना शुरू किया था वो एक सट्टे का ग्रुप था, जहाँ आप एक बार आ जाओ तो फिर बर्बाद होने से पहले आपका मन नहीं भरेगा। दोस्तों, इन दोनों ही इंसिडेंट से हमें क्या पता चलता है कि चूहे के लिए वो गेहूं के दाने एक मैट्रिक्स था, उस शरीफ इंसान के लिए पैसों का वो बंडल एक मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स होता क्या है? मोह माया, या जिसे तुम एक ट्रैप भी समझ सकते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद तुम भी किसी मैट्रिक्स में फंसे हो? एक लालच, एक मोह। मैं कभी कभी इंस्टाग्राम में लॉगिन करता हूँ और लास्ट 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब से मैं एक ऐड को लगातार देखे जा रहा हूँ, और वो ऐड है गैम्बलिंग एप्लीकेशन एविएटर की। हैरानी की बात तो ये है कि लोगों को फंसाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के AI वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई कहता है मैंने 1 करोड़ रुपए जीते, कोई कहता है मैंने 50 लाख रुपए जीते, कोई कहता है मैंने मर्सिडीज जीती। मैंने यूं ही एक बार इसकी साइट पर जाकर देखा और जो मैंने देखा, भाई साहब, मेरे तो होश ही उड़ गए। 10 सेकंड का ब्रेक और फिर एक नया बेट यानी सट्टा। तुम सोच कर देखो, क्या लगता है हर 10 सेकंड में कितने लोग बेट लगा रहे होंगे? 100, 200, 1000, 10,000? नहीं भाई, 3 से 8 लाख लोग हर 10 सेकंड में बेट लगा रहे हैं। क्या वो लोग मेंटली मैच्योर होकर ये चीज कर रहे हैं? नहीं, बल्कि वो मेंटली ट्रॉमाटाइज हो चुके हैं। वो इस चीज में इस कदर फंस चुके हैं कि ना तो वो इधर गिरे और ना ही उधर गिरे। कैसे? चलो बताता हूँ। देखो, मान लो उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं। उन्होंने 100 रुपए लगा दिए और वो डूब गए। अब वो 100 रुपए को दोबारा से कवर करने के लिए वो शख्स 200 रुपए लगाएगा और शायद इस बार वो 500 या 600 रुपए तक पहुंच भी जाए, मगर उसका मन इतने में भरेगा नहीं और वो बैट लगाएगा। अब शायद 1000 हो जाएंगे, वो फिर भी पैसों को विड्रॉ नहीं करेगा। वही पैसे अब वो 2000 हो चुके होंगे, उसे वो फिर से लगाएगा और एक साथ 2000 लगाकर 2 सेकंड में 10,000 करना चाहेगा और सब खत्म। फिर वो रोएगा अलग, अपने अकाउंट से 3000 लगाकर वो फिर से शुरू करेगा और ऐसा वो तब तक करेगा जब तक उसका बैंक अकाउंट 0 ना हो जाए। डिजायर रखना एक अलग बात है, मुझे एक पॉइंट पर पहुंचना है, लाइफ के अंदर कुछ करना है, लेकिन मैट्रिक्स में फंसना बहुत गलत बात है। दोस्तों, अगले स्टेप में मैं बात करूंगा 3 सबसे बड़ी वजहों की जो हर इंसान के इस मैट्रिक्स में फंसने का कारण है, और आगे 5 आइडियाज भी शेयर करूंगा जिससे आप इस मैट्रिक्स से निकल सकते हैं। रीजन नंबर 1, ग्रीड। लालच बोलो, लोभ बोलो या फिर लालसा, शब्द अलग है लेकिन मतलब सिर्फ एक है। लालच के चलते ही लोग इन चीजों में फंसते हैं। वीडियो के स्टार्ट में जो 2 इंसिडेंट मैंने बताए थे, एक वो चूहे वाला और दूसरा वो शरीफ शख्स वाला, बस यही है पहला और सबसे बड़ा कारण। प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान जैसे जैसे समय के साथ बढ़ते जाते हैं, ये लालच भी उतना ही तेजी से बढ़ता है। तभी आपने देखा होगा बचपन में चीजों की एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी और जैसे जैसे लालच दिया गया वो सिर चढ़ा और लोग आज इसी लालच के अलग अलग प्लेटफॉर्म ढूंढकर बर्बाद हो रहे हैं। रीजन नंबर 2, लस्ट। लस्ट मतलब हवस। लालच इंसान को दिल का काला जरूर कर देता है, लेकिन हवस तो जैसे इंसान को एकदम खाली कर देती है। दिमाग पूरा हिप्नोटाइज हो जाता है, आपका अपने ऊपर कुछ वश ही नहीं रहता। हवस का मतलब सिर्फ फिजिकल होने से नहीं होता, शॉर्टकट तरीकों से कैसे उस मुकाम पर पहुंचे जहां लोग बड़ी मेहनत के बाद पहुंचते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जिंदगी को रियल लाइफ में जीने का लस्ट, जबकि आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हर वो चीज जिसके सुकून में आप खुद को खोखला कर रहे हो, वो हवस है। रीजन नंबर 3, इम्प्रैक्टिकल ट्रैक। लाइफ में इम्प्रैक्टिकल होकर जो लोग फैसले लेते हैं या जिंदगी जीते हैं, उन्हें मैंने कभी जिंदगी में खुश नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल, हाई हील्स पहनकर पहाड़ चढ़ना बिल्कुल बेतुकी एक इलॉजिकल इम्प्रैक्टिकल बात है, मगर लोग फिर भी ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ये तो बस नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। लोग क्या कर रहे हैं ना, दूसरों को बहुत ज्यादा कॉपी कर रहे हैं, खुद को बहुत कमजोर मानने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, रियलिटी को समझे बगैर चीजों को प्लान कर रहे हैं और ये गलत है। दोस्तों, मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको कुछ आइडिया शेयर करूंगा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आया, आपको पता कैसे चलेगा कि आप एक मैट्रिक्स में हो या नहीं? तो मैं आपको 10 ऐसे लक्षण बताऊंगा जो आपको ये जानने में मदद करेंगे कि आप मैट्रिक्स का शिकार हो या नहीं। अगर आपका एक भी लक्षण मैच कर रहा है ना, तो आप मैट्रिक्स का शिकार हो चुके हो, और जितने ज्यादा होंगे उतना मुश्किल होगा उस चीज से बाहर निकलने का। फर्स्ट, यू किल योर ड्रीम। लोग क्या सोचेंगे सिर्फ ये सोचकर अपने सपने को मार देना या फिर शर्म लगने की वजह से लाइफ में कुछ न कर पाना, दूसरों से फर्क पड़ना और दूसरों के लिए अपनी लाइफ के गोल्स को बदल देना। सेकंड, यू आर फ्रस्ट्रेटेड।
वैसे तो फ्रस्ट्रेशन होना बहुत ही नॉर्मल है और ये बिल्कुल भी एक साइन नहीं है, लेकिन अगर फ्रस्ट्रेशन एक अलग तरह से होने लग जाए, जैसे उसने मुझे फॉलो बैक नहीं दिया यार, वो मुझे इग्नोर कर रही है, वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रही है, इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आपको ऑक्यूपाई कर देगा। थर्ड, यू हेट द रियलिटी। आपको झूठ के सहारे जिंदगी काटनी मंजूर है, मगर सच से भागना आपकी फितरत बन चुकी है, उसका सामना नहीं करेंगे आप। अगर आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हर बार सिर्फ आप उसी चीज को मान लेते हो जो आप मानना चाहते हो, मेरे भाई आप मैट्रिक्स में फंस चुके हो। फोर्थ, जीरो सोशल कनेक्शन। आप इंस्टाग्राम या कॉल्स पर तो लंबी लंबी हाक लेते होंगे, या फिर आप सोशल मीडिया पर 1000 लोगों से बात करते होंगे, बट इन रियल लाइफ सोसाइटी में 4 बंदे भी आपको सही से नहीं जानते होंगे। फिफ्थ, यू आर पर्पसलेस। तुम्हारी जिंदगी में ना कोई मकसद नहीं है, तुम अभी भी किसी इल्यूजन में जी रहे हो। तुम्हारा ऐसा बिलीफ है कि आदमी सिर्फ पैदा होता है जीने के लिए, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसे किसी भी तरह से मेहनत करने का कोई जरूरत ही नहीं है। सिक्स्थ, यू फील लाइक ए बेगर। तुम पर दुनिया तरस खाती है, लोग तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू करते हैं, तुम जितना डिजर्व करते हो तुम्हें उतनी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तुम्हारे पास इंटरनल व्हील पावर और एक्सटर्नल मनी पावर दोनों की कमी है। सेवंथ, यू इजीली कन्विंस। तुम चीजों में बिना लॉजिक लगाए उसे बड़े आसानी से मान लेते हो, तुम कभी काउंटर नहीं करते हो, अपने पॉइंट नहीं रखते हो, तुम्हें कोई भी बड़ी आसानी से कन्विंस कर लेता है। तो दोस्तों ये एक साइन है कि तुम मैट्रिक्स में बहुत डीप उतर चुके हो। एट्थ, यू टॉक टू रियल पीपल अबाउट टीवी शो एंड द फेक कैरेक्टर इन्वॉल्व्ड। तुम्हें इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड से ज्यादा फिक्शनल वर्ल्ड के बारे में बात करना पसंद है। बचपन में तो ठीक था, लेकिन यंग एज में एनिमे या टीवी शोज के फेक कैरेक्टर के बारे में ज्यादा मजे से बात कर रहे हो, और सिर्फ यही कर रहे हो, कुछ और बात कर ही नहीं रहे हो। तो ये बचपना नहीं है दोस्त, बल्कि तुम कहीं ना कहीं इस चीज से अफेक्ट हो। नाइन्थ, यू फील अनसेफ। तुम्हें हर वक्त डर लगता है, तुम बिल्कुल भी सेफली नहीं रहना चाहते, तुम्हें डर लगता है, लेकिन ये डर भी बहुत गैर जरूरी है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग कहो या कुछ भी कह लो, तुम अपने मन में डर पैदा करते रहते हो। इसी वजह से चाहे कहीं भी रहो तुम बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं करते हो। 10th, लॉट्स ऑफ अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस। हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, चाहे वो पीएम हो या फिर सीएम हो, या फिर एक झोपड़पट्टी में रहने वाला नॉर्मल सा बंदा हो, सबकी जिंदगी में स्ट्रेस है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस किसी प्रोडक्टिव रीजन की वजह से हो, जैसे फेलियर मिलना, पैसे का नुकसान होना, या फिर रिलेशनशिप में दिक्कतें, तो बात अलग है। लेकिन अगर ऐसा स्ट्रेस है जिसके होने की वजह ही तुम्हें क्लियर पता ना हो वो क्या हो रहा है, ये तुम्हें मालूम ही नहीं है, बट हाँ वो स्ट्रेस तो जरूर है, ये एक साइन हो सकता है तुम्हारे इस मैट्रिक्स में फंसे होने का। दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताना इसमें से कितने ट्रेट्स तुम्हें अपने अंदर नजर आए। अब मैं आपको 5 आइडियाज ऐसे शेयर करता हूं जो आपको मैट्रिक्स से बाहर निकालेंगे। आइडिया नंबर 1 है फाइंड अ एम। लाइफ में ना एक एम का होना बहुत जरूरी है। जब जिंदगी में आपके पास एक लक्ष्य होता है, आपको अपनी जिंदगी में किसी मुकाम पर पहुंचना होता है, जब आप अपने लिए कोई गोल सेलेक्ट करते हो और उसी पर तन जाते हो कि भाई साहब जो होगा बस अब यही होगा, तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो एकदम अनयूजुअल और मीनिंगलेस थी वो सारी खत्म हो जाती है। अपनी लाइफ का एक एम चुनो, तभी आप सही और गलत में फर्क सीख पाओगे। आइडिया नंबर 2, वर्क ऑन सेल्फ देन प्लीजिंग अदर्स। हमेशा फ्री की चीजों के पीछे मत भागो, अपने आप पर काम करो, खुद को स्किल्ड बनाओ, इस तरह के काम को सीखो जिसके आपको पैसे मिले। ऐसा नहीं कि बार बार बिना किसी काम के, बिना किसी मतलब के आप किसी से भी किसी भी तरह की हेल्प लेते रहें। आप नहीं जानते दूसरों से बार बार फ्री की हेल्प लेने से आपका कितना खराब इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए खुद पर काम कीजिए और खुद को उस लायक बनाइए कि आप अकेले ही काफी हो। आइडिया नंबर 3, अवॉइड टॉक्सिसिटी एंड मीनिंगलेस पॉइंट्स। गंदगी को अवॉइड करो। गंदगी सिर्फ गटर और कचरा, कूड़ा वगैरह इन सब से नहीं आती, बल्कि रियल लाइफ में कई लोगों की सोच भी बहुत गंदी होती है। बहुत सारे एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म टॉक्सिक होते हैं जो आपके पैसे तो खाते ही हैं, साथ ही मेंटल ट्रॉमा भी देकर जाते हैं। इसके अलावा हमेशा कोशिश करो कि बकवास बातों को इग्नोर करने की, ऐसी बातें जो एकदम मीनिंगलेस हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे कुछ निकल नहीं पा रहा है, ऐसी बातों को अवॉइड करो और लाइफ को प्रैक्टिकल होकर जियो। आइडिया नंबर 4, ग्रेटिट्यूड। आजकल ना लोगों के अंदर एक कीड़ा पैदा हो चुका है। वो कीड़ा है दूसरों की खाल खींचने का, दूसरों की जमकर बुराई करने का, किसी में 1% की भी खूबी न देखने का। किसी की हेल्प तो करनी नहीं है, प्लस उसे डिमोटिवेट जरूर करना है। सच में आज के टाइम में ऐसी चीजें हो रही हैं और असल में यही असली मैट्रिक्स है, जहां हम इंसान ही दूसरे इंसान को खा रहे हैं और पता भी नहीं लगने दे रहे। आप जाने अनजाने ऐसा बिल्कुल मत करो। आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो और ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग लाओ। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है दूसरों को अप्रिशिएट करना, चीजों में खूबियां देखना और अपने आप को पहले से बेहतर करने का ट्राई करना। आइडिया नंबर 5, रिलीव योरसेल्फ अ बिग फ्रीडम। अपने आप को फ्री करो। वीडियो का पूरा निचोड़ अगर एक शब्द में एक्सप्लेन करूं
तो आप हो चुके हो मैट्रिक्स के गुलाम। इसने आपको जकड़ रखा है, जंजीरों से आपको बांधे हुए है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक कैदी को किसी गुनाह के जुर्म में सलाखों के पीछे जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। तो खुद को इन जंजीरों से आजाद करो। जो तुम्हारी गुलाम वाली हालत है ना, खुद को इस चीज से फ्री करो, खुद को आजाद करो। अब ये कैसे करोगे? अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करके। यानी लाइफ में बहुत कम चीजें होनी चाहिए जिस पर तुम डिपेंड रहो, जैसे हवा, पानी, खाना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फोन को मैं खासकर टारगेट बोलूंगा। इसके अलावा हर वो चीज जो नेचुरली तुम्हें नहीं मिली है और यहाँ आकर तुम उसके गुलाम हो चुके हो, खुद को उससे आजाद करो। बस इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इन्फ्लुएंसर की रियलिटी जानना चाहते हो कि वो हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं।